इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु 5 शाबानुल मुअज्जम 4 हिजरी को मदीनतुल मुनव्वरा में पैदा होते हैं। आप पैदा होते हैं, कुछ वाकया इस तरह है कि हजरत उम्मुल फज़ल रजी अल्लाह ताला अन्हा ये ख्वाब देखती हैं कि हुजूर के जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा मेरे गोद में आया, तो वो हुजूर की बारगाह में जाती हैं, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह मैंने बहुत ही भयानक ख्वाब देखा है। हुजूर ने फरमाया उम्मुल फज़ल बताओ तो तुमने क्या ख्वाब देखा है। उम्मुल फज़ल ने कहा या रसूल अल्लाह मेरा ख्वाब बहुत भयानक है, मैंने देखा है कि आपके जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा मेरे गोद में आया। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा ये ख्वाब बहुत बेहतर है, इसका मतलब ये है मेरी बेटी फातिमा के घर एक बेटा पैदा होगा। तो बताया गया सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई है और सैयदना इमाम हुसैन का नाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमी हाजिर होते हैं। हुजूर ने फरमाया अली से तुमने इस बेटे का नाम क्या रखा। तो हजरत अली ने कहा इसका नाम तो हुजूर आप रखेंगे। आप फिर खामोश हो गए। इतने में हजरत जिब्रील अमी आए और फरमाया आप हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम पर अपने बेटे का नाम रखे। तो हुजूर ने उनके बेटों के नाम पर अपने नवासों का नाम रखा, यानी उनका नाम शब्बीर और शब्बर था, जिसका माना हसन और हुसैन है। उसी नाम पर हुजूर ने अपने नवासों का नाम हसन और हुसैन रखा। और बताया गया जिस वक्त रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे का नाम हसन और हुसैन रखा था, इससे पहले दुनिया में किसी का नाम हसन और हुसैन नहीं था। जैसे ही सैयदना इमाम हुसैन की पैदाइश की खबर लोगों में मशहूर होती है, फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं आतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम फअखबरनी अन्ना उम्मती सतक़तुलु इब्नी हादा। हुजूर फरमाते हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने बताया कि ये मेरे फर्जिंद मेरे नवासों के मेरी ही उम्मत अनकरीब शहीद कर देगी। बितुरबतिन हमरा और इमाम हुसैन के कत्लगाह की सुर्ख मिट्टी भी लेकर आए हैं। उस मिट्टी को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मुल फज़ल को दे दिया और कहा इसको रख लीजिए, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ लेना कि मेरा नवासा मैदान करबला की सरजमीन चला आया। तो सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया बेटे तुम्हें क्या नमाज का ख्याल नहीं आया। तो इमाम हुसैन ने फरमाया ऐ मेरी माँ घबराने की जरूरत नहीं है, आज मेरे नाना ने मेरे लिए सजदे में 72 तस्बीह पढ़ी है। कल मैदान करबला के सरजमीन पर नाना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन के खातिर मैं अपने कुंबा कबीला 72 तन को मैदान करबला के सरजमीन पर कुर्बान करके इस्लाम की हक्कानियत को बचा लूंगा। सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हो जाते हैं। जब हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो जाता है तो उनका बेटा यजीद जैसे ही तख्त पर बैठता है उसने अपनी बैयत का परवाना जारी कर दिया और कहा इमाम हुसैन से कह दो, हुसैन इब्ने अली से कह दो मेरी बैयत को इख्तियार करें वरना अच्छा नहीं होगा, या वो जंग के लिए तैयार हो जाएं। यजीद ने ये कह दिया, परवाना जारी कर दिया सैयदना इमाम हुसैन, लेकिन यजीद के बैयत को कैसे इख्तियार कर लेते। यजीद चूंकि वो फासिक वो फाजिर था, बेनमाजी था, शराबी था, अगर सैयदुल शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैयत को इख्तियार कर लेते तो एक शराबी को उसकी शराब पीने की जुर्अत मिल जाती, एक बेनमाजी को नमाज छोड़ने की हिम्मत मिल जाती, एक जालिम को उसके जुल्म करने की इजाजत मिल जाती। अगर इमाम हुसैन बैयत को इख्तियार कर लेते तो दीन का ढांचा लड़खड़ा जाता, लेकिन सैयदना इमाम हुसैन ने बैयत को इख्तियार न किया बल्कि अपने किरदार अमल से लोगों को ये पैगाम दे दिया, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आज़म, नारे तकबीर।
नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद से बैयत नहीं किया। फिर कूफा के लोगों ने आपके पास खत लिखना शुरू किया। बताया गया है उन लोगों ने 150 या इससे कुछ कम जायद आपकी बारगाह में खत लिखा और खत में लिखा, ऐ इमाम पाक, अगर आप कूफा के सरजमीन पर तशरीफ नहीं लाएंगे तो कल मैदान महशर में तुम्हारे नाना जान के सामने अल्लाह तबारका व तआला जब हमसे सवाल करेगा तुमने यजीद की बैयत क्यों इख्तियार की, तो हम उस वक्त कह देंगे, ऐ अल्लाह तबारका व तआला, तेरे महबूब का नवासा अगर हुसैन कूफा के सरजमीन पर आ जाता तो हम लोग उसकी बैयत को इख्तियार कर लेते और राह हिदायत पर होते। उन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें लिखी। सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब ये बात देखते हैं तो मैदान करबला के सरजमीन के जानिब हजरत मुस्लिम बिन अकील और उनके साथ में उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं कूफा की तरफ रवाना कर देते हैं और कहा जा कि आप वहाँ के हालात मालूम करें, फिर आप वहाँ से खत लिखे, जैसा माहौल होगा वैसे अमल किया जाएगा। इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफा के सरजमीन की तरफ रवा दवा हो जाते हैं। आप कूफा के सरजमीन पर पहुँच जाते हैं, लोग आपसे बैयत पर बैयत करने लग जाते हैं। आपने देखा मामला ठीक है, आपने वहाँ से खत लिख दिया। सैयदना इमाम हुसैन अब यहाँ से तैयारी के साथ में अब कूफा के तरफ रवा दवा होने वाले हैं। आप यहाँ से रवा दवा हो जाते हैं। अभी आप कूफा के सरजमीन पर पहुँचे भी नहीं थे कि यजीदियों ने जुल्म की इंतहा ना करते हुए सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद कर दिया और उनके 2 छोटे छोटे बच्चों को भी शहीद कर दिया। फिर आपने से एक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना हसन रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपसे बार बार बैयत को इख्तियार करने के बारे में कहा जाने लगा, लेकिन आप इनकार पे इनकार करते रहे। बस इनकार और असरार के कशमकश ने जंग की सूरतें इख्तियार कर ली। अब आप फिर मैदान करबला की सरजमीन पर पहुंच जाते हैं और मैदान करबला के सरजमीन पर आप यजीदियों के सामने एक खुतबा पेश करते हैं, लेकिन वो लोग मानने को कुछ तैयार नहीं हैं। आपसे जंग करने के लिए वो बार बार असरार कर रहे हैं। आपने उनसे जंग किया और मजहब इस्लाम की हक़ानियत को बचाया है और कमा हक़ हम सब तक पहुँचाया है। ये एहसान है सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हम मुख्तसर वक्त में बस चंद बातें आपको बताकर गुजर जाना चाहूँगा, क्योंकि खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा साहब क़िबला मद्दा ज़िल्लहुल आली की आमद हो चुकी है। स्टेज पर जलवा अफरोज हैं, आप अपने माथे के निगाहों से उनको देख रहे हैं। इंशाअल्लाह अभी वो बेहतरीन अंदाज में खिताब फरमाएंगे और आप हजरात समात करेंगे। हजरात, सैयदना इमाम हुसैन मैदान करबला के सरजमीन पर 10 मुहर्रमुल हराम को जुमा के दिन आपकी शहादत हुई थी और सैयदना इमाम हुसैन मैदान करबला के सरजमीन पर जुमा के दिन जब आपकी शहादत हुई थी, उससे पहले एक जालिम ने बढ़ा कि आपके सरे मुबारक को तन से जुदा करूं, तो सैयदना इमाम हुसैन ने कहा, ऐ जालिम रुक, अभी आज जुमा का दिन है, ये हुसैन आज बस्ती से दूर है, मस्जिद जाने से मजबूर है, मस्जिद जाने से काफिर है, लेकिन जिस भी हाल में है आखिरी सजदा अदा करे और लोगों को बता दे, दुनिया वालों को बता दे कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती हैं तलवारों के साए में, नमाज़े इश्क अदा होती हैं तलवारों के साए में। इमाम हुसैन ने मैदान करबला के सरजमीन पर आखिरी सजदा फरमा कर हम और आपको नमाज की अजमत को बता गए कि इमाम हुसैन तो मैदान करबला के सरजमीन पर आखिरी सजदा किया और जाते जाते ये बता दिया, ऐ लोगों, तुम जाते जाते तुम भी सजदे की अजमत को याद रखना और सजदे को कभी मत भूलना। यही वो सजदा है जो तुम्हें तमाम बुराइयों से निजात दिलाएगा। हो सकता है रब तबारका व तआला की बारगाह में निजात दिलाए, तुम्हारा सजदा तुम्हारे कामयाबी का जरिया बन जाए। दुआ है अल्लाह